गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है कि संयुक्त से मतलब मिलना, अक्षर वर्ण यानी दो किसी और अक्षर के साथ मिलकर बनना। उसमें दो अक्षर होते हैं, एक स्वर रहित होता है। जो स्वर रहित होता है वह स्वर सहित वर्ण के साथ मिलकर उच्चारित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। जैसे जब हम लिखते हैं बच्चा, तो देखिए हम इस तरह से लिखते हैं बच्चा। तो अब यहाँ पे एक आधा च है और ये दूसरा पूरा च है। तो ये च स्वर रहित है क्योंकि आधा है। दूसरे च के साथ मिलकर यह उच्चारित किया जा रहा है बच्चा। देखिए जब हम उच्चारण करेंगे तो इसका स्वर हमारे मुख के अंदर ही रह जाता है। बच्चा यानी आधा च मुख के अंदर ही रह जाता है। जब हम इनका विच्छेद करते हैं तब इस तरह से लिखते हैं ब प्लस च। अब ये च के नीचे हलंत लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि अब ये च आधा हो गया है, यानी इसका स्वर इसके साथ नहीं है। उसके बाद दूसरा च प्लस आ की मात्रा। अब इनको अगर हम एक साथ किस तरह से लिखेंगे तो देखिए ब, ये च आधा है, नीचे हलंत लगा। जब भी किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह का हलंत लगा दिया जाए तो इसका मतलब वह वर्ण आधा हो गया। तो ये अब ये च आधा हो गया है, तो इसको हम इस तरह से आधा च, फिर ये पूरा च और बड़े आ की मात्रा। ये बड़े आ की मात्रा इस तरह से लिखेंगे और हमारा शब्द बनेगा बच्चा। तो कुछ और शब्दों को भी देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे म प्लस च प्लस छ प्लस र। अब ये च यहाँ हलंत लगाएंगे तो ये हो गया आधा च। अब इसका शब्द किस तरह से बनेगा म, देखिए ये आधा है, च फिर ये छ और र। तो कौन सा शब्द बन गया? मच्छर। अगला है क, छोटे उ की मात्रा प्लस त, हलंत लगाएंगे नीचे त और बड़े आ की मात्रा। अब हम इन सबको मिलाकर लिखेंगे को। अब ये ता आधा है तो इसलिए हम आधा लिखेंगे, फिर ये पूरा ता है, इसको पूरा ता लिखेंगे और बड़े आ की मात्रा जोड़ेंगे। तो ये हमारा शब्द हो गया कुत्ता। जब इस तरह से दो समान वर्ण आते हैं, देखिए त और त, तब इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये च और छ दो अलग अलग व्यंजन हैं, इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन अगली कक्षा में आप अलग से पढ़ेंगे, अभी इसको हम संयुक्त अक्षर के साथ ही पढ़ रहे हैं।